गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व अनदर क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है CBSE 2024 यानी कि पिछले साल ही आया हुआ है CBSE में। कौन सा सेट है? 5811। ठीक है, सो हमें इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। ठीक है, सो हमें इस टेबल को कंप्लीट करना है। अब देखो, इस टेबल में इनकम दी हुई है, ठीक है, सेविंग्स दी हुई है, लेकिन सिर्फ फर्स्ट वाली सेविंग्स दी हुई है यानी -30, और APC पूरा दिया हुआ है। ठीक है, और MPS निकालना है। ठीक है, अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे। तो APC दिया हुआ है। ठीक है, सो APC का फॉर्मूला क्या होता है हमें पता होना चाहिए। APC का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कंजम्पशन अपॉन इनकम हो जाएगा। ठीक है, और MPS का फॉर्मूला क्या होता है? MPS का फॉर्मूला भी लिख लेते हैं हम, चेंज इन सेविंग्स अपॉन चेंज इन इनकम। यही होता है MPS का फॉर्मूला। ठीक है, अब दोनों फॉर्मूले हमें पता चल गए। अब सेविंग्स हमें दी हुई है और इनकम दी हुई है। हमें क्या चाहिए? एक तो हमें कंजम्पशन चाहिए, ठीक है, और हमें क्या चाहिए? हमें चेंज इन सेविंग्स चाहिए, यानी कि सेविंग्स की टेबल कंप्लीट करनी है, और चेंज इन इनकम वो हम यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, चलो तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं? सेविंग्स निकालते हैं, है ना। सेविंग्स निकालते हैं, फिर कंजम्पशन आएगा क्योंकि इनकम में से माइनस करेंगे सेविंग्स को। तो अपन APC दिया हुआ है देखो। तो अब यहाँ पे सेकंड वाला देखते हैं। ठीक है, इनकम यहाँ पे 100 है, APC 1 दिया हुआ है, और हमें सेविंग्स निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे? फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। ठीक है, कंजम्पशन अपॉन इनकम इज इक्वल्स टू APC है, तो लिख लेते हैं APC इज इक्वल्स टू कंजम्पशन अपॉन इनकम। अब इनकम कितनी दी हुई है? 100। ठीक है, यहाँ पे इनकम कितनी दी हुई है? 100, तो वैल्यू पुट कर देते हैं अपॉन 100, और ये ऊपर कंजम्पशन। ठीक है, और APC कितना दिया हुआ है? 1 दिया हुआ है, सो यहाँ 1 पुट कर देंगे। अब ये 100 इधर कंजम्पशन से डिवाइड हो रहा है, उधर जा कर के इज इक्वल्स टू के मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, सो ये कितना हो जाएगा? 100 इंटू 1 इज इक्वल्स टू कंजम्पशन। सो कंजम्पशन हमारा कितना आ गया? 100 आ गया। ठीक है, सो बस यहाँ पे हम कंजम्पशन की एक टेबल बना लेते हैं और वहाँ पे 100 पुट कर देंगे। ठीक है, सो ये हमने कंजम्पशन की बना ली। यहाँ पे कंजम्पशन लिख देते हैं, और यहाँ पे रुपीज़ का साइन बना दो। ठीक है, फर्स्ट वाला निकल जाएगा। ठीक है, इनकम कितनी है? 0, सेविंग्स कितनी है? -30, तो निकालते हैं। कंजम्पशन इज इक्वल्स टू क्या होता है? इनकम माइनस सेविंग्स। ठीक है, सो अब यहाँ पे इनकम कितनी है? 0, ये माइनस का साइन, और सेविंग्स कितनी है? -30, सो -30, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। सो 0 + 30 यानी कि कंजम्पशन कितना आ गया? +30। ठीक है, सो यहाँ पे लिख देते हैं 30। फिर नेक्स्ट हमने निकाला यहाँ पे कितना आया? यहाँ पे कंजम्पशन कितना आया हमारा? 100। सो इसकी भी वैल्यू पुट कर देंगे 100। अब नेक्स्ट इनकम कितनी है? 200, और APC कितना है? 0.85, तो बस वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, APC इज इक्वल्स टू कंजम्पशन अपॉन इनकम। ओके, APC कितना है? 0.85, सो 0.85 कंजम्पशन एज इट इज़, और इनकम कितनी है इस बार? 200, सो 200। ठीक है, अब फिर से वही, ये 200 इधर डिवाइड में है, इज इक्वल्स टू के उधर जाके मल्टीप्लाई। सो ये हो जाएगा 200 इंटू 0.85 इज इक्वल्स टू कंजम्पशन। सॉल्व करते हैं, अपॉन में 2 ज़ीरो, फिर ये 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कैंसिल, और ये कितना हो जाएगा? 2 इंटू 85। सो इसको अब हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, सो ये हो जाएगा 85 इंटू 2 करते हैं, सो 5 2 ज़ 10, 1 0, 8 2 ज़ 16 प्लस 1 17, सो 170 हमारा कितना आ गया? कंजम्पशन। कंजम्पशन कितना आ गया? 170। बस वैल्यू पुट कर देते हैं।
170, ठीक है। अब नेक्स्ट 0.8 हमारा APC है और 300 इनकम है, ठीक है। सो 0.8 इज इक्वल्स टू कंजम्पशन अपॉन 300 इनकम, ठीक है। सो 300 इधर डिवाइड में है, उधर जाके मल्टीप्लाई, सो 0.8 इंटू 300 इज इक्वल्स टू कंजम्पशन। सो पॉइंट हटाया, नीचे एक ज़ीरो, ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल, 3 8 ज़ा 24 होता है, सो 24 और ये एक ज़ीरो, सो 240 आ गया। वैल्यू पुट कर देंगे 240। अब सेविंग्स की टेबल कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। 100 इनकम है और 100 ही कंजम्पशन है, यानी कि सेविंग्स कितनी हुई होगी, 0, ठीक है। तुमने सेविंग्स ही नहीं करी, इनकम को पूरा कंज्यूम कर लिया, तो ये सेविंग 0 आ गई। नेक्स्ट इनकम कितनी है 200 और उसमें से 170 कंज्यूम कर लिया, सो 200 माइनस 170 यानी कि 30 कंजम्पशन किया, 30 सेविंग्स करी, ठीक है। 200 इनकम में से 170 को कंज्यूम कर लिया तो 30 सेव करा। फिर 300 इनकम है और 240 कंज्यूम कर लिया, ठीक है। सो 60 सेविंग्स करी, ठीक है। अब बस लास्ट बच रहा है चेंज इन सेविंग्स अपॉन चेंज इन इनकम, MPS निकालना है, ठीक है। सो चेंज इन सेविंग्स देखते हैं। अब यहाँ पे कितना चेंज आया, 0 से मतलब -30 से 0 30 चेंज आया, ठीक है। 0 से फिर 30 हो गया, यानी कि 30 चेंज हुआ, और ये 60 माइनस 30 करेंगे तो फिर से 30 आ जाएगा, ठीक है। यानी 30 चेंज हो रहा है सेविंग्स में। इनकम का चेंज देखते हैं, 0 से 100 हो गया, यानी 100 चेंज हुआ, 100 से 200 हो गई इनकम, यानी 100 चेंज हुआ, और 300 माइनस 200 करेंगे सो फिर से 100 आ जाएगा, ठीक है। यानी चेंज इन इनकम कितना हो रहा है 100 और चेंज इन सेविंग्स 30। सो बस पुट कर देते हैं वैल्यू, चेंज इन सेविंग्स कितना है 30 अपॉन चेंज इन इनकम 100, तो ये कितना हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल और ये 0 ऊपर जाके पॉइंट में कन्वर्ट हो जाएगा, सो 0.3 आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर से नेक्स्ट चेंज इन सेविंग्स कितना है 30 अपॉन चेंज इन इनकम 100, फिर से कितना आ जाएगा 0.3। नेक्स्ट फिर से चेंज इन सेविंग्स कितना है 30 अपॉन चेंज इन इनकम 100, सो फिर से कितना आ जाएगा 0.3, ठीक है। सो यहाँ जाके हमारा पूरा क्वेश्चन जो है, जो कि पिछले साल ही आया है CBSE में, वो जाके सॉल्व हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू।